तो दोस्तों एशियन पेंट के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो हम लोग एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह एशियन पेंट के बेसिक के साथ। तो आप लोग देखेंगे कि इनका जो मार्केट कैप है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। पी इनका 57 का है, आरओसी इनका 26 का है, आरओई इनका 21.8 का है और फेस वैल्यू इनकी 1 की है। साथ में डिविडेंड यील्ड ले रहे हैं 0.93 की। हाई और लो इन्होंने 52 वीक का लगाया है 2,986 और 2,115 के आसपास। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें कि ये क्या करते हैं। तो आप देखेंगे कि एशियन पेंट जो है लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा ये क्या है, 80 साल पुरानी कंपनी है। इनके जो मेजर पेंट ब्रांड है वो एशियन पेंट है, एप्को है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, वॉल पेंट में है, वॉल कवरिंग में है, वाटरप्रूफिंग में है, टेक्सचर पेंटिंग में है, वॉल स्टिकर्स में है, मैकेनाइज टूल, एडहेसिव, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग और यूपीवीसी विंडोज। तो इतने सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हैं जिनमें एशियन पेंट काम कर रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, इनके एक पेंट बिजनेस के बारे में ही जानते हैं। हमको लगता है कि एशियन पेंट केवल एक पेंट सेगमेंट की ही कंपनी है। तो हर कंपनी क्या कर रही है, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, अपनी कैटेगरीज को भी इंक्रीज कर रही है ताकि वो क्या करे, किसी एक ही सेगमेंट में फंस के ना रह जाए। तो सब अपने को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट में जाते हैं और वहां जाके हम लोग चेक करेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे मार्च 2025 के क्वार्टर की मार्च 2026 के क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहां इनकी सेल थी करीब 8,300 करोड़ के आसपास की, वो इस बार हो गई 9,200 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में सीधे सीधे 900 करोड़ का हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस जहाँ 6,900 करोड़ के थे वही एक्सपेंसेस 7,400 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो एक्सपेंसेस में भी हमको क्या हो रहा है, करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो सेम टाइम में जहाँ लास्ट मार्च क्वार्टर में इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,400 करोड़ के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 1,800 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। इसके अलावा हमको एक चीज़ और नजर आ रही है कि इन्होंने इस बार अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर किया है, जो कि 17% से बढ़ के इस बार हो गया है 19% के आसपास का। अदर इनकम इनकी लास्ट ईयर थी नेगेटिव में, इस बार है वो करीब 200 करोड़ के आसपास। इसके अलावा इंटरेस्ट जो कि इन पे 53 करोड़ का लगा था, इस बार है 59 करोड़ के आसपास का। और डेप्रिसिएशन 300 करोड़ के आसपास का था लास्ट ईयर, इस बार बढ़ के हो गया 310 करोड़ के आसपास का। तो इन सारी चीज़ों का ओवरऑल इम्पैक्ट जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे निकल के आया वो ये आया कि जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर इनका करीब 1,022 करोड़ के आसपास का था, वही इस बार 1,600 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप कह सकते हैं करीब करीब 600 करोड़ के आसपास का हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर इन पे 31% का टैक्स था, इस बार इन पे 27% का टैक्स है। तो टैक्स भी इस बार लोअर साइड है, तो इससे क्या होगा, इनका नेट प्रॉफिट हमको इंक्रीज ही होता हुआ दिखेगा। तो लास्ट ईयर जहाँ नेट प्रॉफिट 701 करोड़ का था, वही इस बार 1,185 करोड़ के आसपास का हमको दिख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी हमारा करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं कि है। तो अब इसके बाद कि हम लोग क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि इनकी क्या क्या मेन बिजनेस है और इनके क्या क्या मेन प्रोडक्ट हैं। तो आप देखेंगे कि ये एशियन पेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे इनके क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। तो इंटीरियर वॉल्स के लिए इनके पास पेंट्स हैं, टेक्सचर्स हैं और वॉलपेपर है। एक्सटीरियर वॉल्स के लिए इनके पास पेंट्स और टेक्सचर हैं। इसके अलावा इनके पास वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है, जिसमें बाथरूम के लिए है, टेरेस के लिए, टैंक्स के लिए, क्रैक्स और जॉइंट्स के लिए, इंटीरियर के लिए, टाइलिंग के लिए और एक्सटीरियर्स के लिए। तो अदर सर्फेसेज में आ रहे हैं वुड फिनिशेस, मेटल पेंट्स है, अंडर कोट्स हैं, एडहेसिव और ब्रशेज एंड एंसिलरीज हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं जिसमें एशियन पेंट काम कर रहा है। तो अब अगर हम लोग इनके कैटेगरी वाइज जाएं तो आपको दिखेगा कि इनके एशियन पेंट अल्टीमा, एशियन पेंट एपेक्स, एशियन पेंट एस करके इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एशियन पेंट क्या करता है, आपको बोल सकते हैं कि पेंट से रिलेटेड सजेशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो इसके बाद अगर हम लोग इनके बाथरूम सेगमेंट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाथरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के इनके पास के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग वन बाय वन अगर जाएं तो हमारे को बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो मोटा मोटा अभी हमको जो चीज़ समझ में आ रही है कि एशियन पेंट अभी क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका पेंट और जो भी हमारा हाउस होल्ड से रिलेटेड बाथरूम और डेकोरेटिव सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको कैटर करने का काम कर रहा है डेली बेसिस पर। तो ये एशियन पेंट का कैटेगरी है। तो और देख सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ पे इसका जो हमको मार्केट कैप दिख रहा है वो करीब करीब आप देख सकते हैं कि करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी ईयरली रिजल्ट पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस हमको दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ लास्ट ईयर इनकी सेल थी करीब 33-34 हज़ार करोड़ की, तो उसमें इस बार 1,500 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये 35,500 करोड़ की। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे हम देखें तो करीब 2023 के बाद से इनकी सेल्स में कोई ऐसा मेजर इंक्रीज नहीं आया हुआ है।
तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं पिछले 4 साल से इनकी सेल्स स्टक हो गई है, और इनकी जो ये सेल्स स्टक हुई है इसका हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट पे भी उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि सेल्स स्टक होने से चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो एक्सपेंसेस 28,000 करोड़ के आसपास थे वो इस बार 29,000 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो अब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 6,000 करोड़ से 6,696 करोड़ निकल के आ रहा है इस साल का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जो चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जहाँ 2024 में इनकी सेल्स हाईएस्ट है, तो उस साल इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट था, जो करीब 7,500 करोड़ का था। लेकिन जैसे जैसे पेंट कैटेगरी में नए नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू ने ड्यूलक्स को खरीद के जेएसडब्ल्यू ड्यूलक्स बन गया है, ऐसे बिरला ने भी अपना इस सेगमेंट में एंट्री करी है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स पेंट सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इनके ये चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इनकी सेल्स में उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी कंपनी है तो इन चीज़ों से वो टैकल करना भी जानती है। तो ये एक बात रही। तो उसके बाद आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में जो 2024 में 21% था वो अभी 19% के हम आसपास हमको दिख रहा है। तो अगर हम लोग पिछले 3 सालों का अदर इनकम कंपेयर करें तो इस बार वो लास्ट ईयर सबसे कम थी 350, इस बार 772 है। इंटरेस्ट इस बार इन पे 195 करोड़ का, और डेप्रिसिएशन पर ऑलमोस्ट हर बार से सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट 1200 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। तो अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जहाँ पर इनकी सेल लास्ट ईयर 5,000 करोड़ की थी वो इस बार 6,000 करोड़ की पहुंच गई है, लेकिन वो उससे पिछले साल 7,000 करोड़ की थी। मतलब ये अभी भी अपनी हाईएस्ट इनकम से आप बोल सकते हैं करीब 1300 से 1,400 करोड़ नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनका करीब 2-3 साल से चार्ट एक कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ है। तो अब उसके बाद इन पे टैक्स देखेंगे, दोनों साल हायर साइड है 27% के आसपास का। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 4,395 के आसपास का निकल के हमको आता हुआ दिख रहा है, जो कि इनके 2023 के नेट प्रॉफिट के बराबर है, जो कि है करीब करीब 4,195 करोड़ के आसपास का। तो इससे हमको क्या बात समझ में आ रही है कि 2024 के बाद से कंपनी की जो सेल्स है वो स्टक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर सेल्स स्टक है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टक होने वाला है और नेट प्रॉफिट भी स्टक होने वाला है। उसी का असर हमको इनकी जो है चार्ट पैटर्न में भी दिखेगा। तो हम लोग एक बार इनके चार्ट पैटर्न पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या हमको इसका इम्पैक्ट इनके चार्ट पे दिख रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट 5 साल का चार्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे कि करीब करीब 2022 के बाद से कंसोलिडेशन फेज में ही हमको दिख रहा है। तो ये इसका एक कंसोलिडेशन फेज था जिसमें क्या कर रहा था, ये करीब 2024 के आसपास तक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसने इस जोन का ब्रेक डाउन किया है और उसके बाद ये फिर से सेम उसी जो चार्ट है उसकी रेंज के अंदर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से एशियन पेंट एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो जिस जिस तरीके जैसे जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा, उसी तरीके से क्या होगा, उसमें ब्रेकआउट्स भी आएंगे। और अगर उसकी सेल्स में इम्पैक्ट होती है तो ब्रेकआउट आने के बजाय हो सकता है कि चार्ट फिर से नीचे गिर जाए या फिर वो कंटिन्यू कंसोलिडेशन फेज में ही रहे। क्योंकि कंसोलिडेशन फेज का मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है। बायर्स अभी भी इस होप में बैठे हुए हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो हो सकता है कि आगे अच्छा करेगी, और सेलर्स इस ताक में बैठे हुए हैं कि कंपनी जैसे ही थोड़ा सा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाती है तो वो सेलिंग करने को तैयार है। तो इस वजह से बायर्स और सेलर्स दोनों कस्म में हैं, उनको क्लियर पिक्चर यहाँ पर नजर नहीं आ रही कि वो बाई करें या सेल करें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के चार्ट में ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज में हमको फंसता हुआ दिख रहा है, हो सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के चार्ट में आप देखेंगे कि इसमें अच्छे अच्छे हमको स्पाइक जरूर देखने को मिलेंगे। तो वो एक चीज़ वो बात अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में जाएंगे और वहाँ जाके चेक करेंगे कि इनके बैलेंस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे इनका जो रिजर्व है ऑल टाइम हाई है, करीब 21,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सेम टाइम पे बोरोइंग्स भी करीब 4,000 करोड़ के आसपास तक जा पहुंची है। उसके अलावा इनका करंट वर्क जो है वो करीब करीब 2,000 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी अपने एक्सपेंशन पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। सेम टाइम पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो करीब 7,000 करोड़ के आसपास जा पहुंची है। तो इनकी बैलेंस शीट का मोटा मोटा हिसाब था, जिसमें हमको रिजर्व में इंक्रीज दिख रहा है, बोरोइंग्स में इंक्रीज दिख रहा है। बोरोइंग्स में इंक्रीज दिख रहा है क्योंकि इनका क्या करंट वर्क कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से जब से कंसोलिडेशन फेज में, तब से इनका करंट वर्क भी क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं ताकि अपने भी फाइनेंस को क्या कर सके, सुधार सके। इसके बाद हम लोग लास्ट चीज पे जाते हैं और इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि वहाँ हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 3-4 साल में 2023 में जहाँ प्रमोटर्स 52% के आसपास थे वो अभी भी सेम 52 बने हुए हैं। इसके बाद एफ आई 17.4 से घट के हो गए 12% के आसपास। डी आईज आप देखेंगे तो 10 से पहुंच गए 21% के आसपास। तो वही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा है, डीआईएस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉक को गिरने नहीं दे रहे हैं और एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब दो लोगों में क्या आपस में टसल है कि एक बंदा बाइंग के लिए ट्राई कर रहा है, एक बंदा सेलिंग के लिए ट्राई कर रहा है, और दोनों आपस में बैलेंस है। तो उसका क्या हो रहा है, चार्ट पर हमको इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि कंसोलिडेशन में फंस के रह गया है। उसके बाद आप पब्लिक देखेंगे जहाँ 19.8% के आसपास थी वो अभी घट के 13.3% के आसपास रह गई है। तो मतलब पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और सेम टाइम पे जहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 10 लाख के आसपास थे वो अभी भी 10 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, उनमें बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज हमको नहीं देखने को मिल रहा है।
तो ये एशियन पेंट का मोटा-मोटा एनालिसिस था जिसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि एशियन पेंट क्या कंटिन्यू ग्रो होने वाली कंपनी है और जिस तरीके से इंडिया में पेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है के साथ-साथ कहीं न कहीं इनकी ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसा हमको पता है कि अभी इंडिया में क्या है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि है पेंट को अफ़ोर्ड कर पाते हैं क्योंकि इंडिया में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रह रही है। जो चूना या डिस्टेम्पर इन चीज़ों को क्या यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे क्या होगा इंडिया में अपग्रेडेशन आएगा, जैसे-जैसे लोग पेंट में स्विच होंगे, वैसे-वैसे इंडिया में पेंट का कंज़म्पशन भी बढ़ने वाला है, पेंट का यूज़ भी बढ़ने वाला है और सेम टाइम पर जहाँ पर पुराने घरों में जिनमें पेंट लगा हुआ है, वो घर भी फिर से न्यू होंगे। तो इस तरीके से पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पुरानी चीज़ें भी क्या हो रही हैं डिमांड बरकरार रख रही हैं और नई चीज़ों से भी नई डिमांड आ रही है। तो ये कंटिन्यू ग्रोथ वाली सेगमेंट है। इसीलिए क्या हो रहा है नए-नए बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेंट इंडस्ट्री का मोटा-मोटा हिसाब-किताब था। तो आई होप आपको एशियन पेंट का मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।